21 अक्टूबर को फाइट होने वाली है UFC 294 में पोलो कोस्टा वर्सेस हमजत चिमाएव। इस फाइट के अंदर कौन जीतेगा, इस फाइट का पूरा ब्रेकडाउन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो UFC को हिंदी के अंदर अगर आप लोग पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा इस फाइट को लेकर, और इस फाइट को इफेक्ट करने वाले हर उस फैक्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये। एक तरीके से हमजत चिमाएव के लिए रास्ता भी खुल गया है बेल्ट तक जाने का, क्योंकि अगर वो इस फाइट के अंदर जीतते हैं तो इजराइल अडेसानिया को इमीडिएट रीमैच नहीं चाहिए। तो एक तरीके से रास्ता खुल गया है। तो ये रास्ता खुलेगा या नहीं, या फिर ब्राजीलियन पोलो कोस्टा अब की बार अनडिफीटेड फाइटर को हराकर एक नई टाइटल रेन को शुरू करेंगे। आज इस वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हिंदी के अंदर आप लोग वीडियोस देखते हैं तो लाइक का बटन और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की फाइट को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हम बात डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम प्रीवियस फाइट हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहली होगी प्रीवियस फाइट हिस्ट्री। अब देखिए, पिछली फाइट के अंदर अगर आप देखो तो हमजत चिमाएव जीत गए थे केविन हॉलैंड से, अर्ली फिनिश कर दिया था उन्हें। दूसरी तरफ पोलो कोस्टा भी जीत गए थे और उन्होंने रॉक होल्ड को जो है डिसीजन से हराया था। लेकिन दोनों फाइट के अंदर डिफरेंस था। हमजत चिमाएव ने वन साइडेड जो है केविन हॉलैंड को चॉकआउट किया। दूसरी तरफ पोलो कोस्टा ने परफॉर्म तो अच्छा किया, जीत भी वो गए, लेकिन रॉक होल्ड को ना तो वो नॉकआउट कर पाए, और लास्ट राउंड में रॉक होल्ड ने बहुत अच्छा फाइट बैक किया। तो रॉक होल्ड के खिलाफ मुझे उनकी जो फाइट थी वो पसंद नहीं आई। मुझे लग रहा था कि पोलो कोस्टा को हर चीज़ में एडवांटेज थी उस फाइट में। काफ़ी यंग फाइटर थे वो, और आप अगर उन्हें फिजिकली भी देखते तो आपको लग रहा था कि फिनिश हो जानी चाहिए। तो पिछली फाइट को देखते हुए मुझे मोमेंटम जो दिख रहा है वो हमजत के पास दिख रहा है, लेकिन इन दोनों को फाइट किए हुए टाइम बहुत हो चुका है। तो फिर भी ये बात डिस्कस करनी ज़रूरी थी। अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, और वो है एडेप्टेशन ऑफ द बॉडी इन द न्यू एनवायरनमेंट। देखिए, ये जो अलग अलग UFC के फाइट कार्ड होते हैं, ये अलग अलग जगह पर जब होते हैं तो फाइटर्स को वहाँ पर जाकर ट्रैवल करना पड़ता है, और वो लगभग 20 से 25 दिन पहले या एक महीना पहले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। क्योंकि बॉडी जब किसी एक एनवायरनमेंट में रहने की आदी हो जाती है तो दूसरे एनवायरनमेंट में जाकर वो ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करती जैसे उसे करना चाहिए। जैसे अपने जो है लोकल जो है एनवायरनमेंट में बॉडी जो है परफॉर्म करती है, वैसा नहीं हो पाता। फटीग बहुत ज़्यादा हो जाती है, सांस जल्दी चढ़ जाते हैं, सांस फूलने लगती है, क्योंकि सी लेवल और जो ऑल्टीट्यूड होता है वो अलग अलग होता है ना। ह्यूमिडिटी एयर में अलग होती है, टेम्परेचर लेवल अलग होते हैं, वेजिटेशन वहाँ का अलग होता है। तो जो एनवायरनमेंट होता है दैट इज़ द रियल की फैक्टर कि फाइट कहाँ पर हो रही है। ये फाइट हो रही है आबू धाबी में। आबू धाबी के अंदर अगर आप देखो तो हमजत चिमाएव के पास जो है होम एडवांटेज है, एक तरीके से दूसरा घर है उनका, और वहाँ पर हमेशा वो जीते हैं। लेकिन इजराइल अडेसानिया के खिलाफ जब पोलो कोस्टा की फाइट वहाँ पर हुई थी तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल दिखे थे। उनकी बॉडी भी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी, और उनके लिए वेट कट बहुत बेकार हो गया था। वो वही वाला टाइम है, याद करो, जब वो बोल रहे थे कि मैंने तो फाइट से पहले शराब पी ली थी, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। तो जो अबू धाबी का जो एनवायरनमेंट है वो हमजत के लिए परफेक्ट है, लेकिन पोलो कोस्टा वहाँ पर जाकर स्ट्रगल ज़रूर करेंगे, ठीक है। इसीलिए वो काफ़ी टाइम पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं। हबीब की जो जिम है वहाँ पर ट्रेन कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि वो हबीब की जिम नहीं है, सिर्फ पैसा जाता है, सिर्फ उसका नाम लिखा हुआ है। तो भाई आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हबीब सुबह सुबह अलार्म लगाकर पोलो कोस्टा को उठाने आएगा कि उठ कोस्टा भाई जल्दी आ, हमजत के खिलाफ फाइट है। भाई इनडायरेक्टली जितनी हेल्प कर पाएगा उतनी वो उसकी कर रहा है। अब आप इस बात को आंख मूंद कर ऐसे कर लें और ना देखें तो वो बात अलग है, लेकिन एज ए रैशनल पर्सन साफ दिख रहा है कि पोलो कोस्टा की जो हबीब है वो बिहाइंड द सीन हेल्प कर रहा है। सीधी सिंपल सी बात है। डायरेक्ट आकर अब वो इस्लाम की हेल्प नहीं कर रहे हबीब, तो क्या वो डायरेक्ट आकर पोलो कोस्टा की हेल्प करेंगे? नहीं, उन्होंने उनके लिए पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि भाई ये जिम है, यहाँ पर जाओ, मेरे बंदे मिलेंगे, जैसे जा करना है, आई विल बी कनेक्टेड विद यू बिहाइंड द सीन।
ये है मामला। अब आप इसको कुछ सोचते रहो, लेकिन फिर भी एडवांटेज एनवायरनमेंट की किसको है? हमजत चिमाएव को। अगला पॉइंट बात करते हैं वेट कट का। वेट कट भी इस फाइट के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करेगा। 185 के अंदर है ये लाइट हैवी वेट के अंदर नहीं है 205 में। पोलो कोस्टा ने, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखोगे, वेट कट करने में उसे बहुत दिक्कत आई है, ठीक है। जो विटोरी के खिलाफ उसकी फाइट थी जिसके अंदर वो हार भी गया, तब भी उससे 185 कट नहीं हुआ था, 205 में जाना पड़ा था उसे। और पिछली बार उसने वेट कट तो कर लिया था, लेकिन उसका गैस टैंक तुमने देखा था क्या हो गया था वेट कट करने से? तीसरे राउंड में और दूसरे राउंड में हाफने लग गया था, और वो भी किसके खिलाफ? रॉक होल्ड के खिलाफ। तो सोचो हमजत के खिलाफ क्या होगा। तो यहाँ पर जो वेट कट होगा, वेट कट के मामले में हमजत को भी मैं 0 नंबर देता हूँ, क्योंकि पिछले आप देखते हैं फाइट के अंदर उन्होंने भी अपना जो है वेट नहीं बनाया, लेकिन उससे उन्होंने सीखा, उन्होंने 170 छोड़ दी, 185 के अंदर आ गए। तो वेट कट जो है पहले इश्यू होता 170 के अंदर हमजत को, लेकिन अभी 185 मिडल वेट की बात है। तो मुझे नहीं लगता कि हमजत को कोई भी वेट कट में इश्यू होगा। वो अब अपने नेचुरल जो है वेट में जो है फाइट कर पाएंगे, कम उन्हें वेट कट करना पड़ेगा और उनके लिए दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पोलो कोस्टा के लिए हमेशा से ही 185 बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, और जैसे ही उम्र बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली हमारी एज जैसे बढ़ती है तो वेट धीरे धीरे गेन होने लगता है। तो पोलो कोस्टा जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है उनके लिए मुश्किल है वेट बनाना। तो यहाँ पर अगर वो वेट कट करते हैं तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर अब डिस्कशन करेंगे, वो है फटीग। अब देखिए हमजत चिमाएव 170 से 185 में आ रहे हैं, तो उनका स्टेमिना और उनका गैस टैंक ज्यादा होगा। वो एक ग्रैपलर भी हैं, तो जो ग्रैपलर होता है, जो रेसलर होता है, उसका स्टेमिना तो तगड़ा होता ही है, और वो हार्ड ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं। और कहाँ पर फाइट है? अबू धाबी में, जैसा हमने डिस्कस किया, एनवायरनमेंट उनके फेवर में है। तो यहाँ पर फटीग और गैस टैंक किसका ज्यादा रहने वाला है? हमजत चिमाएव का। और दूसरी तरफ पोलो कोस्टा के गैस टैंक की बात करें तो पिछली बार यहाँ पर जब उनकी फाइट हुई थी अबू धाबी में, तो उनका गैस टैंक बिल्कुल भी नहीं था, डिमिनिश हो गया था। और जो उनके अंदर फ्रेशनेस, या फिर जो हम कहें कि उनके अंदर जो एनर्जेटिक जो वाइब हमें आती है फाइट के अंदर, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। तो गैस टैंक के मामले में पिछली फाइट में भी स्ट्रगल किया, रॉक होल्ड वाली में सेकंड और थर्ड फाइट में आपने देखा मुंह फाड़ कर सांस ले रहे थे, और परफॉर्मेंस वो नहीं थी जैसी होनी चाहिए, सिर्फ 3 राउंड फाइट थी वो। तो यहाँ पर फटीग के मामले में एनवायरनमेंट और वेट कट को ध्यान में रखते हुए हमजत चिमाएव जो है यहाँ पर बाजी मार जाते हैं, क्लियर सी बात है। अब पावर और स्ट्रेंथ के ऊपर हम बात करते हैं। अब देखिए पावर और स्ट्रेंथ एक ऐसा एरिया है जिसमें हैंड्स डाउन जो एडवांटेज है वो है पोलो कोस्टा के पास, क्योंकि उनके अंदर वेट भी ज्यादा है, वो थिक भी ज्यादा है। तो यहाँ पर आप बॉडी फ्रेम को देखें, वेट को देखें, प्रीवियस हिस्ट्री को देखें, तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ और पावर के अंदर यहाँ पर एज जाएगा पोलो कोस्टा के पास। लेकिन जो ये पावर है, जो ये स्ट्रेंथ है, उसको वो इंप्लीमेंट कितना कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर पावर और स्ट्रेंथ में पोलो कोस्टा के पास ये बाजी चली जाती है। अब एक और जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा टेक्निक्स। टेक्निक के ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं फाइट का। देखिए टेक्निक हमें पता लगती है किसी भी फाइटर की जब आप उसके फाइटिंग स्टाइल को ब्रेक डाउन करते हो। पहले हमजत चिमाएव की तरफ हम देखते हैं, प्योरली शुरुआत में एक अच्छे रेसलर हैं तो अच्छे ग्रैपलर भी हैं, ठीक है। रेसलर और ग्रैपलर होने के बाद वो है स्ट्राइकर, क्योंकि उन्होंने ये चीज डेवलप की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। स्ट्राइकिंग भी वो अच्छी करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल रेसलर, सेकंड ग्रैपलर एंड थर्ड वन ही इज स्ट्राइकर। दूसरी तरफ पोलो कोस्टा को अगर हम देखें बड़े ध्यान से, तो सबसे पहले वो स्ट्राइकर हैं, उसके बाद वो जुजुत्सु फाइटर हैं। उनको ये 2 टेक्निक आती हैं। रेसलिंग में भी वो ठीक हैं, रेसलिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं। गिलबर्ट बर्न्स जो हैं और जो पोलो कोस्टा है, उसके अंदर फर्क ये है कि गिलबर्ट बर्न की जुजुत्सु भी टॉप लेवल की है और उसकी रेसलिंग ग्रैपलिंग भी बहुत अच्छी है। लेकिन पोलो कोस्टा की जुजुत्सु अच्छी है, रेसलिंग ठीक ठाक है, लेकिन उनकी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया टेक्निक जो होगी, वो रेसलिंग मैट के ऊपर क्लियर एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा हमजत चिमाएव को। लेकिन हमजत चिमाएव क्या जो स्ट्रेंथ एंड पावर पोलो कोस्टा के पास है उसको ओवर पावर कर पाएंगे या नहीं, ये देखना पड़ेगा। ये ओवर पावर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे मैच आगे जाएगा, फाइट आगे जाएगी, दूसरे राउंड के अंदर आप ये देखेंगे कि पोलो कोस्टा का जो गैस टैंक है वो बहुत जल्दी डिमिनिश हो रहा है।
भारी गाड़ी जल्दी पेट्रोल पीती है, समझ रहे हो मेरी बात? जब आप उसमें एसी भी चला देते हैं, जब आप उसको टॉप गियर पर चलाते हैं, है ना, तो यहां पर बार बार उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है। तो ऐसे ही हमजत चिमाएव का गैस टैंक धीरे धीरे नीचे आएगा रैपिडली। वहां पर जैसे ही गैस टैंक नीचे आया तो जो पावर और स्ट्रेंथ है पोलो कोस्टा की वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी हमजत के खिलाफ। तो पावर और जो यहाँ पर स्ट्रेंथ की जो एडवांटेज है, जिसको लेकर काफी ज्यादा फैंस जो है डर रहे हैं या एक्साइटेड हैं पोलो कोस्टा के फैंस, तो मैं आपको बता दूं ये एडवांटेज पहले राउंड के बाद वैनिश हो जानी है। क्योंकि जो फटीग दिमाग में चढ़ती है, फटीग जब आती है, क्यों होती है ये? इसलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हमारे शरीर में जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है, और जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है उस ग्लूकोज को जलाने का काम करती है और फिर हमारे पार्ट्स के अंदर एनर्जी पहुंच जाती है। तो यहाँ पर जब आप ज्यादा हैवी होते हैं तो आपके बॉडी पार्ट को ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब है कि आपके शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है उसको जलाने के लिए ज्यादा आपको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो ऑक्सीजन कैसे आएगी? ऐसे करके। तो यहां पर गैस टैंक के ऊपर फर्क दिखेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम बात करते हैं, स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग की और रेसलिंग की। आप लोगों में से जो कैजुअल फैन हैं वो ये कह रहे हैं कि पोलो कोस्टा भी ऑल राउंडेड है, वेल राउंडेड है। देखिए, वेल राउंडेड ऑल राउंडेड नहीं है। वो अच्छा स्ट्राइकर है, जिजुत्सु उसकी अच्छी है, ठीक है। पावर और स्ट्रेंथ के कारण वो क्या कर लेता है, जो दूसरा अगर कोई तगड़ा अगर रेसलर हो तो उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है। ये उसने करके भी दिखाया है योएल रोमेरो के खिलाफ। रोमेरो की फाइट में पोलो कोस्टा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसका रीजन क्या था? मेन वो स्ट्राइकर है, तो स्ट्राइकिंग उस मैच में अच्छी की। और एक चीज का और यूज किया, वेपन्स किसके पास क्या है, पोलो कोस्टा कैसे जीत सकते हैं उसकी बात भी करूंगा। वहां पर बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग की और जो रेसलिंग या फिर टेक डाउन थ्रेट था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। किसने? पोलो कोस्टा ने। यह बात हमेशा याद रखना। अब यहां पर बात करते हैं मूव टू वॉच आउट फॉर, यानी कि कौन सी मूव को हमें बड़े ध्यान से देखना है और कौन सा फाइटर कौन सी मूव करते हुए जीत सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमजत चिमाएव की। हमजत चिमाएव की अगर मुझे किसी मूव के ऊपर सबसे ज्यादा नजर रहेगी मेरी, वो होगा ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस, सिंगल लेग। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये हैवी फाइटर है, तो ऐसे में हमजत चिमाएव को सिंगल लेग के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे सिंगल लेग के ऊपर आप अटैक करोगे तो टेक डाउन करने के चांस बन जाते हैं। अगेंस्ट द फेंस भी वो चला जाता है, तब भी आप उसको टेक डाउन कर सकते हैं। तो यहां पर सिंगल लेग किस तरीके से हमजत चिमाएव यहां पर होल्ड करेंगे, क्या एकदम से होल्ड करेंगे, और ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस में किस तरीके से वो अपना बॉडी वेट को मेंटेन करके जो है आप जो है साइड थ्रो करेंगे या कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ ये देखना पड़ेगा। तो ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया सिंगल लेग अटैक, ये हमजत चिमाएव का वो हथियार है जिससे वो दूसरे को हराना शुरू करते हैं। तो ये चीज मिलनी उन्हें बहुत जरूरी है। अगर ये चीज नहीं मिली तो फिर होगी स्ट्राइकिंग बैटल। अगर स्ट्राइकिंग बैटल हुई तो फिर क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं मूव टू वॉच आउट फॉर में पोलो कोस्टा की। पोलो कोस्टा पावर पंचर है, वन पंच नॉकआउट पावर उसके पास है। तो यहां पर मुझे एक चीज वॉच आउट करनी पड़ेगी, वो है डिफरेंट स्टाइल ऑफ किक्स जो पोलो कोस्टा यूज करता है हर फाइट में। जब वो अपने रिदम में आता है तो वो थोड़ा सा अपनी किक्स, जो उसकी रियर किक्स हैं या जो उसकी बॉडी किक्स हैं और जो उसकी बॉडी टू किक टू बॉडी है, लीवर के ऊपर जो वो किक मारता है, बहुत फ्लुएंट है। काफ किक ठीक ठाक है, लेकिन जो उसकी बॉडी किक है और जो रियर किक है बहुत अच्छी है। तो पोलो कोस्टा की किकिंग जो वैरायटी ऑफ किक्स है उसके ऊपर जो है मूव के ऊपर मेरी नजर रहेगी। और दूसरा उसके जो कॉम्बिनेशंस हैं। देखिए, हमेशा याद रखना कि जो एक तगड़ा फाइटर होगा बॉक्सिंग के अंदर, जरूरी नहीं होता कि अपने कॉम्बिनेशन के सबसे पहले पंच में, हैवी पंच में आप दूसरे को नॉकआउट करो। 3 या 4 अगर आपका जो कॉम्बो 3 या 4 पंचेस का है तो कई बार तीसरा या फिर कई बार चौथा पंच जो होता है कॉम्बो का वो हिट करता है अपोनेंट को। तो यहां पर इनकी किकिंग के अंदर वैरायटी काफी अच्छी है और जो इनकी बॉक्सिंग है, स्ट्राइकिंग है, उसमें भी काफी जो है वैरायटी है, कॉम्बो है इनके पास। तो कॉम्बो ये हिट कर पाते हैं या नहीं, और पावरफुल कॉम्बोज के साथ साथ जो है किकिंग जो इनकी है वो बॉडी किक, रियर किक अच्छे से मार पाते हैं या नहीं, ये मुझे देख पाना काफी इंटरेस्टिंग लगता है। अब कई लोग बोल रहे हैं कि हमजत चिमाएव
काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, किसके खिलाफ, गिलबर्ट बर्न के खिलाफ। तो पोलो कोस्टा तो काफ़ी हैवी है गिलबर्ट बर्न से, अच्छा भी है, तो गिलबर्ट बर्न के मुकाबले में पोलो कोस्टा के साथ फाइट है तो पोलो कोस्टा तो हरा देगा। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आप स्किल टू स्किल दोनों को साइड में रखें, पोलो कोस्टा को और गिलबर्ट बर्न्स को, तो गिलबर्ट बर्न्स सिर्फ स्ट्राइकिंग में 19 हैं, किससे, पोलो कोस्टा से। रेसलिंग को उठा के देख लो, ग्रैपलिंग को उठा के देख लो और जुजुत्सु को उठा के देख लो, कोई तोड़ नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं है। तो यहाँ पर जो हमजत चिमाएव को थ्रेट था ग्राउंड के अंदर सबमिशंस का, वो पोलो कोस्टा के खिलाफ नहीं रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि स्टैंड अप वॉर में रहना ये हमजत की चॉइस भी थी, वरना वो ज़रूर ट्राई करते टेक डाउन करने की, सिंगल लेग लेके या डबल लेग लेके या फिर बॉडी थ्रो करके। लेकिन उन्हें पता था कि ग्राउंड के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो इस बंदे की ग्रैपलिंग और रेसलिंग टॉप नॉच है और उसके साथ इसकी जुजुत्सु भी बहुत तगड़ी है। तो उस चीज़ को उन्होंने अवॉइड किया और कुछ उन्होंने अपने जो है नाक के ऊपर भी बात ले ली थी कि मैं तो फाइट ही करूंगा ऐसे स्टैंड अप। लेकिन ये जो फाइट होगी इसके अंदर आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि जो गिलबर्ट बर्न्स ने कर दिखाया वो पोलो कोस्टा सेम करके दिखाएंगे। दिखा सकते हैं लेकिन बिल्कुल सेम होगा, आई डोंट थिंक सो। तो मेरा लास्ट कंक्लूजन जो है वो ये है कि इसके अंदर कई इफ कई बट हैं, लेकिन अगर हम क्लैरिटी से इसको देखें, अगर आप जो है एक एक चीज़ की नॉलेज रखते हैं और सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, तो आपको पोलो कोस्टा नहीं जीतता हुआ दिखाई दे रहा इस फाइट में हमजत के खिलाफ। हमजत चिमाएव इस फाइट में पोलो कोस्टा को हराएंगे, सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद या तो ड्रेकस डुप्लेसी से फाइट होगी या फिर डायरेक्ट उनको टाइटल शॉट मिलेगा शॉन स्ट्रिकलैंड के खिलाफ। अगर बैटिंग आउट की मैं बात करूं तो इस फाइट के अंदर फेवरेट हैं हमजत चिमाएव और अंडरडॉग हैं कौन, अंडरडॉग है हमारे पोलो कोस्टा ब्राजीलियन। तो यहाँ पर ये फाइट होनी चाहिए क्योंकि पोलो कोस्टा का फाइट के टाइम पर हगने का जो ट्रेंड है वो बहुत दिनों से चल रहा है एंड आई होप कि ये फाइट हो जाए, क्योंकि जब तक पोलो कोस्टा जो है फाइट के ऑक्टागन के अंदर पहुंच नहीं जाते तब तक भी मुझे उनके ऊपर भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर ये फाइट होगी बहुत इंटरेस्टिंग, लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है इस फाइट का वेट करते हुए, बातें करते हुए इसके बारे में। लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं तो इट विल नॉट बी इजी फॉर एनी ऑफ दीज गाइज, बट हमजत चिमाएव इज गोइंग टू विन, ये मेरा प्रेडिक्शन है। ब्रेकडाउन कैसा लगा, जो बातें मैंने आपको बताई, जो इनसाइट दी, वो कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और लगातार वीडियोस आएंगी और क्वालिटी वीडियोस आएंगी। टेक केयर, ख्याल रखें।